So our next topic of discussion is hyperbola. हाइपरबोला क्या होता है? हमने जो पहले कॉनिक सेक्शंस देखे थे तो उसमें हमने देखा था कि जैसे ही हम डबल नैप्ड कोन को, ठीक है, जो इसका वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बनाता है और जिस प्लेन से हम काट रहे हैं उस प्लेन का एंगल अगर हम अल्फा से छोटा कर दें तो ऊपर तो कटेगा ही, नीचे वाला प्लेन भी कटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उससे हमें एक डबल पैराबोला टाइप मिलेगा, है ना। तो इस टाइप का अगर वर्टिकली घुमा दो, हॉरिजॉन्टल कर दूंगा तो इस टाइप का पैराबोला ऊपर नीचे दोनों से, देखो यहाँ और यहाँ से रिसीव हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम हाइपरबोला। ये तो था कोनिक सेक्शन से। अब इसमें जो कह रहा है, जस्ट सी द डेफिनेशन कि a hyperbola is the set of all points in a plane, right? तो ये वो all points की set है, the difference of whose distances from two fixed points in the plane is constant। बिल्कुल एलिप्स वाली डेफिनेशन है, सिर्फ वहाँ पे सम था, यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, कि दो फिक्स्ड पॉइंट से जो डिफरेंस है मेरा, सपोज ये P है और ये दो फिक्स्ड पॉइंट है मेरे F1 F2 जो फोकस थे। एलिप्स में क्या था कि इन दो पॉइंट्स का सम सेम था, अब इसमें डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो नेक्स्ट पेज में आपको दिखाता हूँ कि क्या आपको अचीव होने वाला है। जस्ट सी दिस। ओके, चलो इसको यहाँ तक कर लेते हैं। अब इसमें जो है, जो आप देख पा रहे हैं कि P1 लिया उसने पॉइंट, दिस P1 पॉइंट। अब फिक्स्ड पॉइंट्स F1 फोकस हो गया, दूसरा फिक्स्ड पॉइंट F2 फोकस हो गया। ठीक है, अब ये जो P1 से F का डिस्टेंस और P1 से F2 का डिस्टेंस, इनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो डिफरेंस से क्या मतलब होता है? ऑलवेज बड़ा माइनस छोटा। मतलब कि जो भी बड़ा होगा, चाहे P1 F1 बड़ा होगा, चाहे P1 F2 बड़ा होगा, तो बड़ा माइनस छोटा करेंगे। इट इज़ नॉट फिक्स्ड कि P1 F1 करेंगे और फिर P1 F2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस केस में P1 F2 बड़ा है तो P1 F2 माइनस P1 F1 करेंगे। अगर आप P2 देखेंगे उसमें भी ऐसे ही रहेगा कि P2 से F2 माइनस P2 से F1। अब P3 पे आओ तो P3 F1 बड़ा हो गया ना, तो P3 F1 पहले आ जाएगा, तो बड़ा माइनस छोटा, P3 F2 इज स्मॉल। तो ये मेरी डेफिनेशन है जो कि चेंज हो गई। अब ये जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जो ब्लैक आपको दिख रहा है, दो पैराबोला दिख रहे हैं, ये होते हैं हमारे हाइपरबोला, राइट। अब इसमें आपको अलग अलग नाम दिख रहे हैं, जैसे एलिप्स में मेजर एक्सिस होता था, इसमें होता है ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो जो भी आपका एक्सिस है जिस पे फोकस लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स एक्सिस। उस ट्रांसवर्स एक्सिस का जो मिडिल पॉइंट है उसे बोलते हैं हम सेंटर, राइट। और ये सेंटर हम ओरिजिन पे ही लेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर। अब ये सेंटर जो है, इस पे जो परपेंडिकुलर आता है उसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है जी। और वर्टेक्स हमारे जो ट्रांसवर्स एक्सिस पे मिलेंगे हमें, जहाँ कट कर रहा है हाइपरबोला, वो दोनों पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं, राइट। फोकस हमें क्लियर है, डन। तो हमारा को सारी क्लियर होगी इसकी वोकैबुलरी। अब आप नेक्स्ट डायग्राम में देखें कि इसमें जो मेजर एक्सिस है, जैसे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, यानी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगा इसके अंदर। तो आपका जो वर्टेक्स है वो आपका A0 होता है, ये हमें पता है। तो यानी ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना हो गया, ये वाला A हो गया, ये इसने ऊपर मार्क किया। अब A तो क्लियर है, लेकिन B कैसे निकालेंगे? एलिप्स में तो कट करता है, माइनर एक्सिस में तो B निकलते हैं, इसमें B क्या होगा? सो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि आप इस वर्टेक्स के ऊपर देखो, ये जो दो ब्लू लाइंस दिख रही है ना आपको, इनको बोलते हैं, ये जो असिम्प्टोट्स हैं। असिम्प्टोट्स क्या होते हैं? जो मिलते नहीं है, इन्फिनिटी पे जाके मिलते हैं। ठीक है, तो ये असिम्प्टोट्स जो हैं, ये इस पैराबोला को, सॉरी ये जो हाइपरबोला है, इसके इस पार्ट को कहाँ टच करेगा? इन्फिनिटी पे जाके। तो ये जो दो असिम्प्टोट्स सेंटर से गुजरते हुए बनते हैं,
जब आप इस ए वर्टेक्स पे आप इसको क्या कहते हैं परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो जहाँ ये असिम्प्टोट को टच करेगा ना, वहाँ से आप वाई एक्सिस की तरफ फिर से परपेंडिकुलर बना दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ है वर्टिकल ये बी हो जाएगी, इसे हम कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ कहेंगे। ठीक है जी, तो बी समझ आ गया कैसे निकलेगा इसमें। और ए तो हमें पता ही लग गया, बी भी हमें पता लग गया। ठीक है, और सी क्या है, अब सी इसमें बड़ा है, सी ओरिजिन से लेके मेरा F2 तक है, फोकस के पॉइंट को सी बोलते हैं हम। ठीक है, तो एक तो इसमें असेंट्रिसिटी जो होगी जो कि सी बाय ए होती है, तो सी आपका इज ग्रेटर देन ए हो गया, तो दैट मीन्स आपकी ये ग्रेटर देन 1 रहेगी। हमने ये पढ़ा ही था। जीरो किसकी होती है असेंट्रिसिटी, सर्कल की होती है। कितना कर्व है उसमें ये बताती है असेंट्रिसिटी। फिर उसको थोड़ा सा खोल देंगे तो E इज इक्वल टू 1 पे आपका पैराबोला आ जाता है। लेस देन 1 जो बीच में 0 और 1 के बीच में रह गया, लेस देन 1 पे आपका एलिप्स आ जाता है, और ग्रेटर देन 1 पे आपका हाइपरबोला आ जाता है। राइट, तो यहाँ से भी पता चल रहा है क्योंकि सी ए से बड़ा है तो इसलिए ग्रेटर देन 1 होगी इसकी सेंट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट थिंग इज यहाँ से फॉर्मूला बड़े आराम से निकल सकता है। कौन से वाला, आप देखो राइट एंगल ट्राइंगल किस में बन रही है, बी और ए में बन रही है। ये ए है ना नीचे। ठीक है, मैं सारा साफ कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। देखो दिस थिंग इज बी, दिस थिंग इज ए, सी बड़ा है, तो सिंपल सी बात क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये याद रखेंगे आप हमेशा। तो यहाँ पे देखो बी इसने इसी से ही निकाला है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ट्रांसपोज कर दो अंडर द रूट, सेम चीज़ आने वाली है। राइट, और इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, हमने एलिप्स में एक वो करा था, हम हर बार कहते थे बड़ा माइनस छोटा, तो यहाँ पे ऐसा ही है। ए स्क्वायर निकालना है तो सी स्क्वायर तो सबसे बड़ा है, बड़ा माइनस छोटा, और अगर बी स्क्वायर निकालना है तो भी बड़ा माइनस छोटा। तो आप जैसे चाहें आप उसको वैसे याद रख सकते हैं। अब इसमें डेरिवेशन की बात करें, डेरिवेशन अचीव करेंगे तो उसके लिए हमें डिस्टेंसेस चाहिए होंगे। अब डिस्टेंसेस में चाहिए होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले हम कांस्टेंट डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि इसमें कांस्टेंट डिस्टेंस क्या आएगा डिफरेंस का। ठीक है, अब इसने जैसे P1F और P1F1 लिया है ना, तो वो क्या होगा, अब इसमें देखो वो कह रहा है, यहाँ पे उसने कहाँ लिया है P, लेट मी चेक, उसने P नहीं लिया, तो चलो वो यहाँ पे हम B पॉइंट ले लेते हैं। ये B पॉइंट हमें दिख रहा है, तो ये हम कह देते हैं कि BF1 माइनस BF2 के बराबर होगा ये, क्योंकि सारे डिफरेंसेस शुड बी सेम। ओके, और इसने यहाँ पे लिखा भी हुआ देखो BF1 माइनस BF2, और इसने A पॉइंट से भी शो किया कि वही रहेगा। तो अब आप देखोगे कि B से अगर मैं देख रहा हूँ तो BF1 क्या है, इतना डिस्टेंस है मेरे पास, अब इतना तो C है मेरे पास। ठीक है, नहीं C नहीं, सॉरी B वाला A है, C तो यहाँ तक है F2 तक, तो ये मेरे पास A है, ये मेरे पास पूरा C है, और ये मेरे पास क्या है C माइनस है, क्योंकि पूरा C है इतना A है, तो ये मेरे पास C माइनस A आ गया। तो आप सबको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2C आ रहा है, आई थिंक सो इधर 2A आना चाहिए, जस्ट लेट मी चेक। ओके, तो हमने इसमें क्या वो करना है कि हमने इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे डिफरेंसेस को तो BF1, अब BF1 इज C प्लस A, दिस इज BF1, तो C प्लस A माइनस BF2, BF2 इज C माइनस A, तो C प्लस A माइनस C प्लस A कैंसल आउट हो गया, तो 2A आ गया। ठीक है, तो 2C वॉज रॉन्ग, उसमें मैं ऐड कर रहा था, तो वो तो एलिप्स के केस में करना, हाइपरबोला के केस में नहीं करना। तो आपका जो कांस्टेंट डिस्टेंस है वो इस केस में भी एलिप्स की तरह 2A ही आ रहा है। राइट, तो ये 2A बन जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखो सेंट्रिसिटी है, डेरिवेशन में 2A को बाद में यूज़ करेंगे हम, अभी हम अपने दिमाग में रख लेते हैं कि 2A होता है कांस्टेंट जो डिफरेंस है। यहाँ से सेंट्रिसिटी जब आप देखोगे तो इट इज़ C बाय A, ये हमने अभी देख लिया था पीछे। ओके, इट इज़ कॉल्ड सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, और C इज़ ग्रेटर देन A आ गया आपका। राइट, तो यहाँ से आप C इज इक्वल टू AE भी कर सकते हैं, जैसे हम एलिप्स में करते थे सेम। ओके, एंड इट इज़ नेवर लेस देन 1।
ठीक है, 1 भी नहीं होगी, इट वुड बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 पे तो वो पैराबोला बन जाएगा। नेक्स्ट जो है नीचे स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला। तो ये दो फॉर्म्स आपको दिख रही हैं हाइपरबोला की। एक तो आपका जो कॉन्जुगेट एक्सिस जो है, जब एक्स एक्सिस पे, सॉरी ट्रांसवर्स एक्सिस जब एक्स एक्सिस पे है तो ये वाली है, जब ट्रांसवर्स एक्सिस वाई पे है तो ये वाली है। अब ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स पे होगा तो A0 देखो वर्टेक्स दोनों -A0 ये वाला और ये वाला, F1 फोकस C0, F2 फोकस -C0। ठीक है जी। तो इक्वेशन क्या बनती है इसकी? इक्वेशन बनती है x² / A² - y² / B² इज इक्वल टू 1। सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, एलिप्स में प्लस होता है, इसमें डिफरेंस है माइनस। कितना आसान है याद रखना। ठीक है, ऐसे ही जब ट्रांसवर्स एक्सिस आपके y एक्सिस पे होंगे तो 0A वर्टेक्स हो जाएगा आपका, और इधर 0 -A हो जाएगा। फोकस आपका 0C हो जाएगा, एक फोकस 0 - C, और इसकी इक्वेशन रहेगी y² / A² - x² / B² इज इक्वल टू 1। अब इसमें आपने क्या खास याद रखना, देखो क्या इंटरचेंज हुआ है, जो प्लस साइन है दैट विल डिसाइड व्हाट इज ट्रांसवर्स एक्सिस। सिर्फ पॉजिटिव साइन ट्रांसवर्स एक्सिस को आपके डिसाइड करेगा, बस इतना सा याद रख लो। जैसे एलिप्स में हमने क्या याद रखा था कि a जो होगा A² वो बड़ा डिनोमिनेटर जो होगा उसको a लेंगे एक्सिस को, अगर x के नीचे हुआ तो x एक्सिस, y के नीचे हुआ तो y एक्सिस बनेगा उसका मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस देखो जो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव x² / A² है तो आपका x एक्सिस है यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस। यहाँ पे y² / A² पॉजिटिव है तो दैट मीन्स आपका ट्रांसवर्स एक्सिस ऑन y एक्सिस। ठीक है जी, सिंपल है। नाउ सी, अब इसमें 2a तो हम निकाल चुके हैं, तो वी विल सीधा मूव टू डेरिवेशन। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये डायरेक्ट जैसे एलिप्स का लगाया था वही है। आई जस्ट वॉन्ट टू से, चलो मैं यहीं पर डायग्राम बना देता हूँ एक सेकंड के लिए, हम उसी को नीचे लेके चलेंगे। तो डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपका ये हाइपरबोला है। ओके, अब इसमें आपने कहीं भी एक पॉइंट उठा लो P। अब यहाँ पे अगर F1 है तो ये -C0 है और दिस F2 इज C0, तो PF1 एंड PF2। अब आपका जो डिस्टेंस होगा PF1 - PF2 वो किसके बराबर होगा? पीछे हमने जो डिस्टेंस निकाला था B से यहाँ रख के 2a बना था तो कांस्टेंट था वो डिस्टेंस। तो PF1C कितना होगा? अगर इसको मैं रैंडम पॉइंट XY ले लूँ तो x - C आ गया, x + C, y - 0 स्क्वायर y का, माइनस PF2 x - C आ गया जी, y - 0 y² आ गया जी, इज इक्वल टू 2a। बस बिल्कुल एलिप्स की तरह हो गया, प्लस की जगह बस माइनस है। ओके, वैसे ही सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, एक तरफ ले जाएंगे, डन, स्क्वायर कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आपने पहले तो आप इसको इस फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे, x² से सिंप्लीफाई इस टाइप का कर लेंगे। एलिप्स में भी हमने इसी टाइप किया था। इससे क्या एडवांटेज होती है, इससे में आंसर आराम से मिल जाता है। आप नीचे चलेंगे तो ये इस टाइप का आ जाएगा। अब C² - A² इज B² इस केस में, राइट। तो बड़ा माइनस छोटे का स्क्वायर हमने देखा था B² होता है, तो ये कर दिया हमने। आ गई हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, राइट। तो बिल्कुल एलिप्स जैसी है, सेम डेरिवेशन। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। ऐसे ही ट्रांसवर्स एक्सिस की क्या आएगी? ट्रांसवर्स एक्सिस की अगर आप करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो अगर y पे शिफ्ट कर दूंगा तो वो x² और y² आएगा पहले, y² / A² - x² / B² इज इक्वल टू 1। तो ये दो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसे आप अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये नोट है, अ हाइपरबोला इन विच a इज इक्वल टू b। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ एक ही कर दी है। नॉट लेंथ नहीं, मैं कहूँगा कि उसके जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स जो a है ट्रांसवर्स एक्सिस का जो वर्टेक्स और कॉन्जुगेट एक्सिस का जो एंड पॉइंट्स हैं वो एक कर दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि C अगर मेरे पास ये हाइपरबोला है तो
ए मेरा ये होता है, दिस इज माई ए, और बी मेरा जो होता है ये एसिम्पटोट्स के पास जाता है तो लगभग यहाँ कहीं बी है। तो ये जो बी है ये अगर इक्वल हो जाए तो जहाँ ये रेक्टेंगल बन रही थी ये स्क्वायर बन जाएगा, राइट। हमने एसिम्पटोट्स देखे थे ना, ऐसे जा रहे थे सेंटर पे से क्रॉस करते हुए, ठीक है। तो ये a इज इक्वल टू बी जो बन जाएगा इसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल हाइपरबोला। व्हेन a इज इक्वल टू बी इट इज कॉल्ड इक्विलेटरल हाइपरबोला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में जो वर्ड आ जाता है ना कंपटीशन में, उसे ऐसे ही ड्रैग कर लेते हैं। तो इक्विलेटरल हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये वर्ड्स जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ फिलहाल इसका इतना ही रोल है कि जब a इज इक्वल टू बी है तो वो इक्विलेटरल हाइपरबोला होता है। नेक्स्ट वो कहता है कि आप अगर ये जो इक्वेशन है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसमें आप देखेंगे कि x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। तो सी x जो है मेरा वो माइनस a से a लाई करेगा, उससे बाहर लाई करेगा, उसके बीच में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ बीच में माइनस a से a वाले रीजन में कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को वो आपको एल्जेब्रिकली दिखा रहा है कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब ये स्क्वायर तो 0 या 0 से बड़े रहेंगे, तो अगर मिनिमम वैल्यू 0 भी ले लूँ इसकी, तो ये 1 प्लस 0 इज़ 1, 1 या 1 से बड़ा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने भेज दो आप, तो ये हो गया। इसने मॉड ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात एक ही होती है। तो x जो है इसका क्या मतलब है, सॉल्व करेंगे इसको हम, या अगर आप एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए स्क्वायर लेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0 करेंगे, तो यहाँ से भी आपका x माइनस ए एक्स प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका भी यही मतलब है मॉड का, ठीक है। तो ये आपका माइनस ए से ए लेस देन माइनस ए हो जाएगा x की वैल्यू, और ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो एल्जेब्रिकली भी वही चीज़ है जो डायग्राम से हमें इसके पता चल रहा है। फाइन, ओके। दूसरी स्टैंडर्ड इक्वेशन ये हमें आती ही समझ है कि हाइपरबोला मेरा ऐसे वर्टिकल बनेगा, ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस पे होंगे, तो वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए जो होगा यही रहेगा यहाँ पे, और बी जो है अब कॉन्जुगेट एक्सिस एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो यही दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशंस हाइपरबोला की हैं, ये और ये वाली। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है मेरे पास कि एक तो है कि सेंटर जो है ओरिजिन पे रहेगा हमेशा। सेंटर क्या होता है, जो हमारे ट्रांसवर्स एक्सिस का मिडिल पॉइंट होता है, तो ओरिजिन रहेगा। हम एनसीईआरटी में वही डील करेंगे। अगर एक्स वाई मेरा हाइपरबोला पे पॉइंट बन रहा है, यहाँ नीचे देखिए, तो ये चारों पॉइंट्स माइनस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स माइनस वाई, ये भी सिमेट्रिकल है क्योंकि एक्सिस के अराउंड हाइपरबोला, तो ये भी उसी पे पड़ेंगे। ये हमने हेलिप्स में भी देखा था। फोकस इज ऑलवेज ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, क्लियर है हमें। दो एग्जांपल्स हैं मेरे पास, एक्स स्क्वायर ओवर 9 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 16। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें जो ये वाला जो इक्वेशन है, इसमें वाई के नीचे क्या है, जो बड़ा नहीं देखना, एलिप्स है वो नहीं देखना, पॉजिटिव साइन देखना। एक्स वाला आपका 9 है, तो एक्स में आपका यहाँ पे बनेगा ये हाइपरबोला। ए जो होगा वो यही रहेगा 9, और बी जो होगा ए स्क्वायर जो होगा 9 रहेगा, और बी स्क्वायर जो होगा 16 रहेगा। नीचे जो दिया हुआ है ये वाली इक्वेशन, तो y विल डिसाइड पॉजिटिव, तो इसका जो हाइपरबोला बनेगा वो y एक्सिस पे बनेगा, ठीक है। इसमें ए स्क्वायर 25 रहेगा और बी स्क्वायर 16 रहेगा, राइट। नेक्स्ट इज लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम इसका क्या होगा, वही लाइन सेगमेंट जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जो ट्रांसवर्स जो फोकस से पास करती है और परपेंडिकुलर होती है ट्रांसवर्स एक्सिस के, ठीक है जी, और हाइपरबोला को काटेगी इस केस में भी। तो वो एलिप्स में 2b स्क्वायर बाय ए थी, इसमें भी 2b स्क्वायर बाय ए ही रहेगी, ठीक है, सेम रहेगी। सो इसको मैं नहीं टेकअप कर रहा हूँ, तो ये बस याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कि लेटेस्ट रेक्टम जो होती है हाइपरबोला की, दैट इज ऑल्सो 2b स्क्वायर बाय ए। नाउ लेट अस स्टार्ट some questions by taking examples. The first one is example 14. Find the coordinates of the foci and vertices, eccentricity, length of latus rectum of the
हाइपरबोलाज। ओके, तो आपको फर्स्ट दिया गया है एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। तो इसका एक्सिस जो है वो एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस पे रहेगा। ठीक है जी। इसके बाद इसकी ए स्क्वायर की आप वैल्यू देंगे तो 9 आएगी, बी स्क्वायर की वैल्यू आप देंगे तो 16 आएगी, राइट। तो सी आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम देखो ये क्या था, ये ए है, वैसे तो सी बड़ा है इसमें, तो आप यहाँ से ये ए है और यहाँ बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इसमें तो वैसे ही सीधा सीधा है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इससे सी आ जाएगा, 9 प्लस 16 से 5। ओके, एसेंट्रिसिटी सी बाई ए है, 5/3। लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, 32/3। आपका यहाँ पे सब कुछ निकल गया, लेटेस्ट रेक्टम निकल गया, एसेंट्रिसिटी निकल गई। वर्टेक्स, तो वर्टेक्स कॉन्जुगेट एक्सिस वाले नहीं उठाएंगे, ट्रांसवर्स वाले उठाएंगे, तो ए वाले उठाएंगे। 3 + -3 आ जाएगा, है ना। तो +-3 आपके वर्टिसेस आ गए, (0) क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। फोकस जो है सी आपका 5 आ गया, तो +-5 उठाएंगे यहाँ से, +50 एंड -50। सो ये आपका फोकस जो है, फोकाई दोनों आ गया, +-5, 0। तो जो भी उसने मांगा था ये हमारा निकल गया। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इस 16 को ट्रांसपोज करते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, वाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 इज इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो हाइपरबोला वर्टिकल बन जाएगा, वाई एक्सिस पे ट्रांसवर्स एक्सिस आ जाएंगे इसके। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, लेट मी चेंज द कलर, दिस इज नाउ ए स्क्वायर, this is b square, right? y square over a square plus x square minus x square over b square is equal to 1। तो ये मेरा a आ गया, इधर चला गया a, ठीक है, और b मेरा यहीं रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से c निकल आएगा। तो इसमें दिया नहीं हुआ, तो लेट मी टेक यू, आगे मैं दिखा दूंगा आपको। तो बस ये इसमें से सब कुछ निकल आएगा मेरा। सो सी इसकी कैलकुलेशन सेकेंड पार्ट की यहाँ पे, वाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 आ गया, ए स्क्वायर 16 हो गया, बी स्क्वायर 1 आ गया, सी जो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकल आया, √17। ओके, फोकाई आपकी 0 ± √17 आ गई क्योंकि वाई एक्सिस पे है, और वर्टिसेस जो है +-4 आ गए वाई एक्सिस वाले, ए ही है, ए स्क्वायर 16 था तो ए मेरा +-4 आ गया। एसेंट्रिसिटी सी बाई ए, √17/4। लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, बी 1 था तो 2b स्क्वायर बाई ए, आपका ए स्क्वायर 4 था तो ए 2 आ गया। ठीक है, नहीं सॉरी, कट क्या है, ए 4 है, 16 था ना, ए 4 है, तो इसमें कट जाएगा 2 से, तो उससे आ गया 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला with foci this and vertices this। तो इसमें क्या है कि आपको हाइपरबोला की जो है इक्वेशन निकालनी है। फोकस जो है आपको ये दिया हुआ है, तो देखो वाई एक्सिस पे फोकस है, आपको दिख रहा है इस चीज़ में। तो ये मेरा जो हाइपरबोला बनेगा वो वाई एक्सिस पे बनेगा। तो फोकस यहाँ पे है 0, 3, यहाँ 0, -3, तो C बेसिकली मेरा 3 आ गया। वर्टिसेस जो हैं वो y एक्सिस पे हैं, तो यहाँ पे √11/2 है, 0, √11/2, और यहाँ पे 0, -√11/2। तो ये मेरा A आ गया बेसिकली। ठीक है जी, तो ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहेगी, y² / a² - x² / b² = 1 रहेगी। तो वर्टिसेस जो है आपको मिला हुआ है, a² आपको 11/4 मिल जाएगा यहाँ से। सो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, a है c है, तो a² + b² = c² है। इस वाले फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे अपना, ये आ गया b² जो है c² - a² से 11/4 माइनस ये a² है आपका, c² आपका ये 9 - 11/4। ठीक है, तो आपका 25/4 आ गया।
तो बस बी स्क्वायर निकल आया आपका, ए स्क्वायर है ही आपके पास, डाल दो। तो 11 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस बीच में इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, इस फॉर्म में हाइपरबोला लिख दो। डन है जी। अगली है एग्जाम्पल 16। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला वेयर फोकाई इज दिस एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम इज दिस। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, 2b स्क्वायर बाई ए। तो 2b स्क्वायर बाई ए को 36 डाल दो। यहाँ से मेरे पास क्या है, सी है, ये सी इज़ 12, फोकस है क्योंकि दी हुई। तो अब अगर आप फॉर्मूला डालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आप ए या बी की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हेल्प कहाँ से लेंगे, यहाँ से। अब यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू 18a आ गई, तो ए स्क्वायर प्लस 18a इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज़ 144। तो क्वाड्रेटिक आ गई आपके पास। तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका बनेगा यहाँ पे 24 और 6। तो 24 और 6 से बन जाएगा आपका। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक सॉल्व करके ए आपका आ गया ए -24 और 6। तो अब इसमें ए जो है नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप कहेंगे यहाँ पे तो जब हम हाइपरबोला बनाते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल हाइपरबोला है, फोकस से पता चल रहा है वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि ए माइनस भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सी हम इन फॉर्मूलाज में सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं। किस में, आप यहाँ देखो, अगर आपने ए माइनस ले लिया तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो यू कैन नॉट टेक ए नेगेटिव, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो 6 जो है सिर्फ वो ए रह जाएगा और ए स्क्वायर आ जाएगा बस। फिर आपके हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है इसकी, वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है 36, एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर कहाँ से आएगा, 18 है, 18 इंटू 6 108, डन इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लिया, तो ये आपका 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 108 को 1 के साथ, आ जाएगा आपका ये हाइपरबोला। Next starts our exercise 11.4. In each of the exercises 1 to 6, find the coordinates of the foci and the vertices, the centricity and the length of the latest rectum of the hyperbolas. So ये हमने यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया जो हमें चाहिए। फोकाई में डबल आई क्यों डाल दिया, चलो चलने दो। ओके, अब इसमें देखो कि हाइपरबोला किस फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर ओवर 16। तो ये मेरा ट्रांसवर्स एक्सिस जो है एक्स एक्सिस पे पड़ेगा, राइट। तो ये मेरा ऐसा हो जाएगा हाइपरबोला। ओके, एक्स स्क्वायर बाई 16। नाउ दिस इज, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी आएगी तो ये आएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ए स्क्वायर इज मेरा क्या आ गया 16 एंड बी स्क्वायर मेरा क्या आ गया 9। तो सी स्क्वायर क्या है मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16 25। तो सी कितना हो गया जी हमारा, सी हो गया हमारा 5, ठीक है। तो फोकस क्या हो गया मेरा, यहाँ पे मेरा फोकस आएगा, इधर 5 0 आएगा और इधर -5 0 आएगा। सो फोकाई दोनों मिला के क्या हो गए +-5 0। वर्टिसेस जो हो गए मेरे क्या हो गए, ए की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेरा A0 है, ए मेरा कितना हो गया, ए स्क्वायर आपका 16 है तो 4 0 हो गया ये, और ये -4 0 हो गया। ट्रांसवर्स एक्सिस के ही होते हैं वर्टिसेस सिर्फ, तो ये +-4, 0। असेंट्रिसिटी इज C बाय ए। तो C की वैल्यू 5 है, A की वैल्यू 4 उठाएंगे हम, 5/4। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इट इज़ 2b स्क्वायर बाय ए। सो 2 इंटू बी स्क्वायर आपका 9 है, बाय ए आपका 4 है, तो ये आपका 9/2 आ गया, डन। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, वाई स्क्वायर ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 27 इज इक्वल टू 1। तो इसमें हमारा जो पैराबोला है वो हाइपरबोला है जो किस पे आ गया, वाई एक्सिस पे, क्योंकि वाई पॉजिटिव है।
ज़्यादा ही नीचे बना दिया, थोड़ा सा गैप और रख लेते हैं। ठीक है, इसका मुंह थोड़ा खोलना चाहिए हमें, क्योंकि इसमें जो ई है वो ग्रेटर देन 1 आती है, तो उसका कर्व जो है और थोड़ा खुला होना चाहिए। ओके, तो इसमें अब आपका जो ये है ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, राइट। तो जो ए वर्टेक्स है जो हमें चाहिए थे, क्या क्या चाहिए था हमें, सो हेयर इट कम्स। इसमें आपके पास अब सी निकालना है। सी के लिए आप क्या करेंगे, सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपरबोला के केस में। सो 9 प्लस 27 इट इज़ 36। तो सी आपका प्लस माइनस 6 हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे जब हम उसको ड्रॉ करेंगे, यहाँ दिखाएंगे, तो आप ये जो सी है इट इज़ 0 6, ध्यान से वाई एक्सिस है, दिस इज 0 माइनस 6। तो ये मेरे सी हो गए। ऐसे ही जब वर्टिसेस दिखाएंगे, फोकाई जो है अब क्या हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस 6। वर्टिसेस जो होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, अब आपके वर्टिसेस आपके यहाँ जाएंगे, तो 0 a होगा, तो 0 3 0 माइनस 3। तो वर्टिसेस विल बी 0 कॉमा प्लस माइनस 3। Eccentricity is C by A, C is 6, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे सिर्फ, A is 3, तो 2 आ जाएगा, क्योंकि A स्क्वायर जो आपका 9 है तो A 3 हो जाएगा। LLR 2B स्क्वायर बाई A, तो 2B स्क्वायर, B is B स्क्वायर 27 पूरा उठा लेते हैं, A जो है हमने 3 लिया, अभी लिया था, तो ये 9 से जाएगा, इट विल बी 18। तो ये चारों आंसर मेरे आ गए। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। तो मुझे निकालना है फोकाई, वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो 36 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट, राइट। तो आपका क्या बन गया, ये बन गया वाई स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा क्या आ गया, दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर। अब एक्सेस जो है मेरा वो ट्रांसवर्स एक्सेस वाई के ऊपर आ जाएगा, तो वर्टिकल बन जाएगा मेरा हाइपरबोला। राइट, तो अब यहाँ पे सी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 प्लस 9 13 आ जाएगा। तो सी मेरा प्लस माइनस रूट 13 हो जाएगा। तो 0 रूट 13 और 0 माइनस रूट 13, ये मेरा फोकस हो गया। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या हो गए, 0 कॉमा प्लस माइनस रूट 13। अब आई वर्टिसेस की बारी। तो वर्टिसेस आप देखेंगे, ए का चाहिए बस मुझे, यहाँ पे ए स्क्वायर 4 है तो ए 2 हो जाएगा, तो 0 2 0 माइनस 2। तो वर्टिसेस विल बी 0 कॉमा प्लस माइनस 2। एसेंट्रिसिटी आपकी क्या होगी, सी बाई ए। तो सी आपका रूट 13 पॉजिटिव वैल्यू, ए की पॉजिटिव वैल्यू 2 है, तो यही हो जाएगी, आगे नहीं कैंसिल आउट होगा कुछ भी। एल एल आर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए। सो बी स्क्वायर आप ऊपर से देख सकते हैं 9 है, और ए जो है आपका 2 है, 2 से 2 कट गया, 9 इज योर आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 576। तो इसमें हम 576 से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे। 16 से डायरेक्ट जा रहा है, 9 से देखो 6 प्लस 5 11 7, 9 से तो जा रहा है, तो 16 से 16 3 48, 96 उससे भी चला जाएगा। तो मैं 576 से डिवाइड कर रहा हूँ, और डिवाइड तो इन एनी केस करना ही पड़ता क्योंकि इधर तो 1 चाहिए ना राइट हैंड साइड पे। तो ये आपका हो गया 16 3 48, 96 होता है आपका 16 6, ये आपका 9 5 45 6 9 7 9 6 9 6 54 36 9 4
36, ये 1 आ जाए। तो आपका क्या बन गया जी, एक्स स्क्वायर ओवर 6 का स्क्वायर 36 जिसे कहेंगे हम, माइनस वाई स्क्वायर ओवर 64 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसमें आपका दिस इज़ योर ए स्क्वायर एंड दिस इज़ माई बी स्क्वायर। और पैराबोला जो है, ओ सॉरी हाइपरबोला जो है, पैराबोला बहुत पसंद है मुझे, पैराबोला ही निकलता है फर्स्ट कट मेरे मुंह से हमेशा। सो हाइपरबोला जो है वो एक्स एक्सिस पे रहेगा, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है एक्स स्क्वायर का मेरे पास यहाँ पे। सो निकालना क्या क्या है मुझे, उसे लिख लेते हैं। सो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे जो निकालना है मुझे। अब यहाँ से सीधा सी स्क्वायर निकालते हैं, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 36 प्लस 64 100 हो गया ये। तो सी आपका प्लस माइनस 10 आ गया। तो अगर आप ऊपर देखेंगे सी को क्या हाँ प्लॉट करेंगे आप, तो ये सी है और ये सी है। 10 0 एक्स एक्सिस पे क्योंकि माइनस 10 0 राइट। वर्टिसेस कहाँ पे आएंगे, वर्टिसेस ये आएंगे दोनों आपके। तो पहले मैं फोकस लिख रहा हूँ प्लस माइनस 10 0। वर्टिसेस आपके ए से ए स्क्वायर 36 है, तो ए आपका कितना आ गया माइनस 6 0 एंड 6 0, ये आपके वर्टेक्स आ गए। तो प्लस माइनस 6 0। ओके, अब आपका एसेंट्रिसिटी ये आ गई आपकी c बाय ए, तो 10/6 2 5 2 3। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाय ए, 2 इंटू बी स्क्वायर डायरेक्ट आप उठाएंगे 64, ए जो है वो 36 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव वैल्यू 6, तो ये 2 3 64/3 ये नहीं जाएगा, इसको आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। डन। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, 5y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 36 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इस साइड तो मुझे 1 चाहिए, लेकिन अब ये डायरेक्ट पूरा नहीं जा रहा है, तो क्या होगा y स्क्वायर ओवर 36/5 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ये चला जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 राइट। तो अब एक तो ये जो पैराबोला है इसका ट्रांसवर्स एक्सिस y पे बनेगा, तो यहाँ पे मुझे जगह चाहिए, मैं छोटा सा ही बनाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा और ये बनेगा राइट। अब यहाँ पे आप ए स्क्वायर किसे लेंगे, ए स्क्वायर जो है वो आपका 36/5 है, तो ए कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6/√5, ठीक है, प्लस माइनस भी आ जाएगा। तो वर्टिसेस तो आपके सीधे सीधे आ गए, क्या है 0 वाई एक्सिस पे है, प्लस माइनस 6/√5 राइट। अब इसमें आपको सी स्क्वायर निकालना है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 36/5 है प्लस बी स्क्वायर 4 है, तो 20 प्लस 36 एलसीएम लेंगे हम, तो ये 56/5 आ जाएगा, ठीक है। तो सी कितना आ गया, ये भी अब रूट में आएगा, 56/5 पूरे का ही रूट आएगा ये तो, ठीक है। तो क्या आप इसको कुछ रिड्यूस कर सकते हैं इफ़ यू वांट कि नहीं। सो सी ये 14 इंटू 4 56 होता है, तो 4 का 2 बाहर निकालो, 14 इधर ही रहने देते हैं 5, तो प्लस माइनस तो लग ही जाएगा। तो सी मेरे ये जो 2 पॉइंट्स हैं वाई एक्सिस के हिसाब से लिख देते हैं। फोकाई क्या आएगा 0, प्लस माइनस 2√14 √5 भी आएगा, √5 राइट। नेक्स्ट इज सी बाय ए एसेंट्रिसिटी। तो सी मेरा ये है, पॉजिटिव वैल्यू उठाएंगे, बाय ए कितना है, ए इज 6/√5, तो 6 नीचे √5 ऊपर चला जाएगा, कैंसल आउट कर देंगे, तो ये √14/3 आ जाएगा आपका, ठीक है। और लास्ट आइटम मेरी जो है वो 2b स्क्वायर बाय ए है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो b स्क्वायर तो सिंपल है 4 है, ए जो है फिर से हमारा क्या है 6/√5, 6 नीचे √5 ऊपर, 2 3, सो 4/3 √5
ये मेरा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन, 49y² माइनस 16x² इज इक्वल टू 784। चलो जी डिवाइड कर देते हैं, बड़ी बड़ी फिगर्स देनी शुरू कर दी हैं अब उसने, राइट। तो ये हमने नीचे प्लॉट भी कर लिया, ठीक है, जो जो हमें चाहिए पेस्ट कर लिया। और यहाँ देखो आप 16 से इट इज़ ईजी, काटो इसे, 16 4 64 144 9, तो 16 से अगर 49 से जा रहा है तो 49 से 16 से जाएगा, ठीक है। सो मेरा क्या बन जाएगी ये इक्वेशन, y² बाय 16 माइनस x² बाय 49 इज इक्वल टू 1। सो ये मेरा a² हो गया और ये मेरा b² हो गया। तो हाइपरबोला जो है वो वर्टिकल बनेगा लाइक दिस, y एक्सिस पे ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इसमें c² अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएंगे, c² वुड बी a² दैट इज 16 प्लस b² यानी 49। तो ये आपका हो जाएगा जी 9 6 15 1 4 1 5 65। तो c आपका प्लस माइनस √65, क्योंकि 13 इंटू 5 होगा ना ये। तो फोकस जो है आपका दैट इज 0 प्लस माइनस √65। वर्टिसेस जो हैं आपके, अब अगर आप निकालेंगे तो a से आप निकाल सकते हैं, प्लस माइनस 4 आ जाएगा, तो सीधा ही लिख दो। और लेटेस्ट रेक्टम जो निकल के आएगा दैट इज c बाय a, c इज √65 बाय a इज 4, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज 2b² बाय a। b² कहाँ से उठाएंगे, कहीं से भी उठा लो, 49, a 16 का √4, सो इट इज 49 बाय 2। नेक्स्ट है जी हमारे पास सेट ऑफ डायरेक्शंस क्या है हमारी, कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 7 to 15 फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशंस। तो इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला निकालनी है मुझे जो सेटिस्फाई करेंगे गिवन कंडीशंस को। फर्स्ट इज 7th क्वेश्चन, वर्टिसेस आपको प्लस माइनस 2 दिए हुए हैं, 0, फोकाई जो है प्लस माइनस 3 0। तो एक्स एक्सिस पे दिया हुआ हाइपरबोला आपको, ट्रांसवर्स एक्सिस इज एक्स एक्सिस। तो इसमें आप जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा। वर्टिसेस ये आपको दिए हुए हैं -2 0 एंड 2 0, ठीक है। फोकस आपको दिया हुआ है -3 0 एंड 3 0। इस टाइप का पेयर होगा आपको ये। तो यहाँ से सीधा सीधा पहले b निकाल लेते हैं, उसके बाद आराम से हो जाएगा ये। तो c² इज इक्वल टू a² प्लस b²। a² कितना होगा, a इज 2 हेयर, c इज 3 हेयर, a² विल बी 4 और c² विल बी 9 प्लस b²। तो 9 माइनस 4 b² आपका 5 आ गया, a² आपका 4 आ गया। तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, x², स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x² ओवर a² इसकी माइनस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। तो इसी में पुट कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगा आपका ये, x² ओवर a² इज 4 माइनस y² ओवर b² इज 5 इज इक्वल टू 1। डन। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, वर्टिसेस 0 प्लस माइनस 5, फोकाई 0 प्लस माइनस 8। तो हाइपरबोला जो है वो शिफ्ट हो गया y एक्सिस पे, राइट। तो a जो है प्लस माइनस 5 वर्टिसेस हैं, तो a मेरा जो हो गया 5 हो गया, तो a² यहाँ से मेरे पास 25 आ गया, c मेरे पास 8 है यहाँ से, तो मैं निकाल लेता हूँ फटाफट। a² प्लस b² इज इक्वल टू c² है, तो 25 प्लस b² इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, सो b² इज इक्वल टू 64 माइनस 25। तो 64 में से 20 का 44, 39 आ जाएगा।
तो अब ये आपका हो गया जो फाइनल इक्वेशन बनी वो क्या बनी, एक्स स्क्वायर। अच्छा ये देखो एक्स स्क्वायर नहीं, फ्लो में नहीं जाना, क्या है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने की याद डालो, वाई पे है तो वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। फ्लो में गलती हो जाती है क्योंकि, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आप वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज 25 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज 39 is equal to 1. So this is the equation of the desired parabola. Next is question number 9. अब इसमें हमें वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है जी, y एक्सिस पे है, ये फोकाई भी दी हुई है। तो हमारा ये पैराबोला जो है, हाइपरबोला, पैराबोला ही निकलेगा मेरे मुंह से सबसे पहले। तो हाइपरबोला जो है ये आपका ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वाई एक्सिस पे आ गया। तो ये मेरा जो हो गया वर्टिसेस हैं, तो a इज इक्वल टू 3 होगा यहाँ से, और ये फोकाई है तो c इज इक्वल टू 5 ले लेंगे। तो जो b है इसमें जो हमें चाहिए वो भी पेश कर लेते हैं, क्या क्या निकालना है। अच्छा इसमें तो इक्वेशन ही निकालनी है, इसमें तो दिया हुआ सब कुछ। सो यहाँ पे b जो होगा जो x एक्सिस पे पड़ेगा, तो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज 9 प्लस बी स्क्वायर निकालना है, सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, बी स्क्वायर इज 25 माइनस 9 16, राइट। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अब ए स्क्वायर हम यहाँ से 9 ले लेंगे। तो इक्वेशन हमारी जो है किस फॉर्म की है इसमें पैराबोला में, वाई स्क्वायर पहले आएगा ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये बन गया वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज 9 यहाँ से, राइट, और माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जो है मेरा 16 है इज इक्वल टू 1। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई हाइपरबोला की। नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन। फोकाई जो है वो दी हुई है एक्स एक्सिस पे, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ जो है दी है वो 8 दी हुई है। तो एक्स एक्सिस पे मेरा पैराबोला कैसे बनने वाला है जी, पैराबोला फिर से सॉरी हाइपरबोला, तो ये हाइपरबोला ये होने वाला। तो आप इसमें फोकस जो दी है मुझे 50 माइनस 50, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज़ 8। तो ये तो a होता है, दोनों लेंथ्स a होती हैं। सो मुझे यहाँ पे 2a जो दिया हुआ है दिस इज माई c एंड 2a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। a 4 आ गया, तो a स्क्वायर यहाँ से 16 आ गया, c स्क्वायर यहाँ से 25 आ गया। तो हमारा जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से बी स्क्वायर निकाल लेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 ये आ गया आपका 9। तो ये तो हमारी सिंपल जो होती है वही है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आपका 16 है, माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज 9 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरी हाइपरबोला की डिजायर्ड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट इज 11th क्वेश्चन। फोकाई आपको वाई एक्सिस पे दी हुई है, कॉन्जुगेट जो है कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 24 दी है। नाउ दैट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। क्या दिया हुआ देखो, आराम से देखते हैं कि क्या है हमें बनाने को बोला उसने। अब ये जो हाइपरबोला है आपका ये वाई एक्सिस पे है, राइट। तो फोकस जो दिया उसने वो दिया हुआ है 0 13 एंड 0 माइनस 13। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ उसने 24 दी है। दैट मीन्स जो लेंथ उसने दी है वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो बी वाली है उसकी दी हुई है 24, राइट। तो ये आपकी बी और बी होती है 2b होती है, सॉरी यहाँ 2b लिख दिया मैंने, ये भी b होता है। सो 2b इज इक्वल टू 24 है,
b इज इक्वल टू 12 है। इधर से c आपका 13 आ गया, तो c स्क्वायर 169 आ गया और b स्क्वायर आपका 144 आ गया। तो a स्क्वायर हम इसमें निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा हमारा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 25। तो ये जो अब स्टैंडर्ड फॉर्म है, किस फॉर्म की है ये है वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर जो कि 25 है, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर जो कि 144 है, इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये मेरी हाइपरबोला की डिज़ायर्ड इक्वेशन आ गई। इसमें आपने बड़ा ध्यान रखना है, हमें एलिप्स से कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि हमने एलिप्स में रूल बनाया था कि जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो ए होगा। इसमें ये नहीं है, कहीं आप सोचो 144 आया, क्योंकि ब्रेन कई बार क्या करता है वो वाला न्यूरॉन पकड़ लेता है, तो एकदम कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो आपने इसमें बड़ा ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ y मैटर करता है, y के नीचे है, मतलब जो प्लस है वो मैटर करेगा, प्लस जिसका कोफिशिएंट है उसके नीचे आपका a आएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन। फोकाई दी हुई है हमें इसमें x एक्सिस पे, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ दी है इस बारी 8। तो इसमें हमारा x एक्सिस पे रहेगा पैराबोला, हाइपरबोला, सॉरी वंस अगेन। सो ये हाइपरबोला जो है आपका x एक्सिस पे आ गया। फोकस 3√5, 0 माइनस 3√5, 0, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अब आपको लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दी हुई है, दैट मीन्स आपको ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोकस से ये दिया हुआ, एंड दैट इज 8। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2b स्क्वायर बाई a होता है LLR का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, दैट इज 8। तो यहाँ से आप b स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा, यहाँ से हम b स्क्वायर निकाल सकते हैं 4a आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये c है आपको 3√5, तो यहाँ पे आप अगर a स्क्वायर निकालना चाहेंगे, या आप एक काम करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर में डालते हैं, सिंपल। तो ये आपका जो a स्क्वायर है ये आपका क्या है, a स्क्वायर ही रहेगा, b स्क्वायर को मैं 4a लिख सकता हूँ, c स्क्वायर को 9 × 5 45, तो ये a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 45 इज इक्वल टू 0। सो 9 × 5 45 हो जाएगा, a प्लस 9 a माइनस 5 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू माइनस 9 एंड प्लस 5। अब माइनस 9 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं तो -8 हो जाएगा ये। तो a जो है +5 होगा सिर्फ, तो यहाँ से आपका a स्क्वायर जो है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर 25 आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर 4a है, 4 × 5 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। ये साइन करेक्ट करो प्लीज, माइनस आएगा, ये हाइपरबोला का है। 13th क्वेश्चन, फोकस दी हुई है x एक्सिस पे, लेटेस्ट रेक्टम दी हुई है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले वाला की तरह। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपकी क्या है, 2b स्क्वायर बाई a इज इक्वल टू 12 है, b स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 6a हो जाएगा। इस साइड आप देखेंगे तो c आपका 4 है, c स्क्वायर आपका 16 है, तो ये आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। a स्क्वायर आप निकालेंगे, b स्क्वायर 6a है, c स्क्वायर 16 है, सो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो 8 और 2 आ जाएगा, a माइनस 2। तो ये a आपका -8 एंड +2 आ गया, तो इसको तो आप रिजेक्ट कर देंगे, a नेगेटिव नहीं हो सकता, +2 लेंगे आप, तो इक्वेशन क्या आ गई, x एक्सिस पे सिंपल x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4,
minus y square by b square is 6a, 6 into 2 12 is equal to 1. नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन. वर्टिसेस दिए हुए हैं हमें एक्स एक्सिस पे, असेंट्रिसिटी दी हुई है हमें 4/3. ओके, सो इसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे है तो a इज इक्वल टू 7, a स्क्वायर 49, e जो है आपके पास दिया हुआ है 4/3, दैट मीन्स c बाय a जो है आपका वो 4/3 हो गया. तो a की वैल्यू 7 पुट कर देते हैं, 4/3, तो c इज इक्वल टू 28/3 आ गया. तो c स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा, 28 इंटू 28/9. तो रफ में यहाँ कर लेते हैं फटाफट, कहीं भी साइड में नीचे कर रहा हूँ यहाँ मैं. 28 8 8 64 6 8 2 16 16 प्लस 6 22 56 आ जाता है ये. 4 8 7 784/9 आ गया. a स्क्वायर और c स्क्वायर आ गया. दैट मीन्स अब मैं क्या कर सकता हूँ, b निकाल सकता हूँ. सो b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो 784/9 माइनस 49. तो 9 एलसीएम लेते हैं, 9 9 81, 8 9 4 36, 36 प्लस 8 44/9 इज इक्वल टू 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 9. तो ये तो नहीं जाएगा आगे क्योंकि ये तो 7 का क्यूब ओवर दिस है, तो इसको एज इट इज ही यूज करेंगे हम. तो ये दिस इज माय बी स्क्वायर. सो जो हाइपरबोला है वो एक्सिस जो है उसका एक्स एक्सिस है, राइट. सो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर. नाउ 343 यहाँ पे, 9 यहाँ पे, इज इक्वल टू 1, राइट. तो ये आपका आ गया. अब वैसे ये 7 का क्यूब है, 7 इंटू 9 63, 6 7 4 28, बिल्कुल. तो आप इसका एलसीएम लेना चाहो तो आप एलसीएम भी ले सकते हो. सो यू कैन राइट इट अनदर वे. 7 आप यहाँ पे एलसीएम डाल दो तो 7x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 343. ये भी आपकी इसी हाइपरबोला की इक्वेशन है. दोनों आंसर है आपके. नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन. फोकाई दी हुई है y एक्सिस के ऊपर, पासिंग थ्रू 2 3. चलो ये कुछ अलग टाइप आई, अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का है. जो हाइपरबोला है वो पास कर रहा है 2 3 से और y एक्सिस पे है. तो फोकस जो हो गया इसका 0 माइनस √10 और 0 √10. अब ये पास कर रहा है पॉइंट से 2 3. तो ये सिचुएशन मुझे दी हुई है. तो सबसे पहले c है मेरे पास, c इज देयर, ठीक है. जिससे पास कर रहा है वो पॉइंट है मेरे पास. तो इसकी इक्वेशन जो स्टैंडर्ड है अगर मैं देखूं तो इट इज y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो अब इसमें c मेरे पास जो 2 3 है इससे पास कर रहा है, तो मैं 2 3 को इसमें डाल देता हूँ. y में 3 आएगा, 3 का स्क्वायर इज 9 बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आपका है 2 4 हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट. अब आप इसको अगर थोड़ा सा इजी करना चाहें तो b स्क्वायर इंटू 9 माइनस 4 इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, राइट. ये एक चीज़ आ गई मेरे पास. दूसरी चीज़ मैं कहाँ से लाना चाहूँगा, मैं इससे c स्क्वायर से लाना चाहूँगा. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए क्या है मेरे पास ए मेरे पास कुछ नहीं है, बी मेरे पास कुछ नहीं है, सी मेरे पास √10 है जिसका स्क्वायर 10 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बी स्क्वायर की वैल्यू 10 माइनस ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ और आई विल सब्स्टिट्यूट इन दिस 10 माइनस ए स्क्वायर। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, ये बन जाएगी मेरी 10 माइनस ए स्क्वायर इंटू 9 माइनस 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह 10 माइनस ए स्क्वायर। इसको आप खोलते हैं, ये हो जाएगा 90 माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ए स्क्वायर माइनस A4। सबको राइट लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दो, तो ये A4 प्लस का हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे देखो 9 प्लस मतलब -9 माइनस 4 -13 -13 माइनस 10 माइनस 23 ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास 90 इधर अकेला ही है, प्लस 90 इज इक्वल टू 0। 18 5 90 और 23, सो ए स्क्वायर माइनस 18 ए स्क्वायर प्लस नहीं -5 ही आएगा, -5 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18,5। तो मेरे पास 2 हैं। अब ये जो पैराबोला है हाइपरबोला सॉरी, इसमें हमारा ए स्क्वायर पे कोई कंस्ट्रेंट है इसमें? हाँ, कंस्ट्रेंट एक है कि सी है और ए है ना, दिस इज ए, दिस इज सी, तो सी से बड़ा नहीं हो सकता। तो सी इज √10, तो √10 आपका जो है, तो सी का स्क्वायर ले लो, सिंपल 10 है। सो सी के स्क्वायर से देखो ये ए स्क्वायर बड़ा है, सो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। दिस शुड बी रिजेक्टेड, वाई? बिकॉज सी स्क्वायर कैन नॉट बी ए स्क्वायर कैन नॉट बी ग्रेटर देन सी स्क्वायर। सो 18 जो है इज ग्रेटर देन 10 स्क्वायर है, क्योंकि 10 सॉरी, ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ओनली लेफ्ट विद ए की वैल्यू 5। तो 5 से अब मेरा बी जो था वो क्या था, बी स्क्वायर वॉज 10 माइनस ए स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इज 10 माइनस 5, इट इज 5। दोनों ही 5 आ गए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मेरा डिजायर्ड हाइपरबोला क्या बना, वर्टिकल है, तो लेट मी चेंज द कलर, y स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 5 इज इक्वल टू 1। सी दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और अगर मैं आपको इसको दूसरी फॉर्म में डालूंगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। प्लीज ट्राई टू सी दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो कहीं पे आपको ऐसी मिल जाए तो वी शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट दैट दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, है ना, ऑन वाई एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस।